कक्षा 10 गणित पाठ 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में आया है। जो प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं और इस पे सवाल करते हैं। और का तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। माना यानी कि दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ते हैं तो 8 आते हैं और उनका जो व्युत्क्रम है, उनका व्युत्क्रम यानी कि 1/, उन वाली संख्या 1/, दूसरी संख्या, जब उनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8/15 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे का प्रश्नानुसार x + y यानी दोनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो 8 आता है और उनका जो व्युत्क्रम है, यानी उल्टा, जब उनको जोड़ते हैं 1/x और 1/y तब कितना आता है, 8/15 आता है। तो यहाँ पे हम समीकरण इनको 1 मान लेना है, इनको समीकरण 2 मान लेना है। अब समीकरण 1 से अब यहाँ पे y का पक्षांतरण कर देना है। तो यहाँ पे बन जाएगा का x बराबर y, यहाँ पे 8 - y, ठीक। यानी कि जो y है प्लस में, अब पक्षांतरण के बाद ही हो जाएगा प्लस से माइनस, और इसको हमें मान लेना है समीकरण 3। अब यहाँ पे जो समीकरण 3 है इसमें हमें लिखना क्या है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 2 में रखने पर, दूसरे समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/, जो x है x की जगह 8 - y कर देना है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1/y कर देना है, बराबर 8/15 कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे इनको जोड़ देना है, तो जोड़ने पे होना चाहिए हर समान, तो इसमें हर समान है नहीं, तो इनको हर समान कर लेना है। कैसे, y का 1 से गुणा, यानी कि y, और प्लस 1 से गुणा 8 - y का, तो यानी कि यही आ जाएगा 8 - y, और बटे y का 8 से गुणा तो इधर हो जाएगा 8y, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा y², और बराबर 8/15। अब y है प्लस में और y है माइनस में, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलता क्या है, 8 और बटे 8y और माइनस y², और बराबर 8/15। अब यहाँ पे जो अंश है, ऊपर अंश में 8 है और इधर भी अंश में 8 है, तो यहाँ पे 8 × 8, 8 × 8, ये भी कट जाएगा, तो बचा का इधर वो देखना है। अब तो 1/8y - y², यानी कि 15 × 15, 15 × 15, और 8y - y², 8y - y² एक कम, तो यही आ जाएगा इसमें 8y और माइनस y² बराबर, कैसे का हुआ इसमें, 15 × 15 और 8y एक कम 8y और माइनस y² एक कम y²। अब यहाँ पे समीकरण में इनको परिवर्तित करना है, और यहाँ पे माइनस इसके आगे है y² के, तो इन दोनों को इधर कर देना है, यानी पक्षांतरण कर देना है। तो यहाँ पे बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा तो 0 कर देना है, और यहाँ पे 15, और ये हो जाएगा -8y, और ये माइनस से प्लस y², ठीक। अब यहाँ पे बराबर के बाद पहले ही 0 है, तो इधर भी हम 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब y² प्लस में है ना, तो y² प्लस में -8y और प्लस 15 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण तैयार है आपका, ठीक। अब इनका गुणनखंड करके y का मान निकाल लेना है। तो इसमें कैसे क्या करना है, गुणा करने पे 15 आए और जोड़ने घटाने पे 8 आए, तो ऐसी कौन संख्या है, 5 और 3, इनको गुणा करने पे 5 × 3 = 15 और जोड़ने घटाने पे 8 आए, तो कौन सी संख्या है, y² माइनस यहाँ पे
5y और माइनस 3y और प्लस 15 बराबर 0। ठीक, अब 5 तियाँ 15 माइनस माइनस प्लस और 5 और 3 8। ठीक, अब इसमें 4 पद हुए। अब दोनों पदों में y कॉमन है तो y बाहर बचा का इधर y और माइनस इधर 5, और इसमें माइनस 3 कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पे y माइनस 5 इसमें भी आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पे y माइनस 5 दोनों में है ना, तो y माइनस 5 बाहर और यहाँ पे y माइनस 3 बराबर 0। अब यद यहाँ पे लिखना है यद y माइनस 5 बराबर 0 है तो फिर y बराबर 5 हो जाएगा। और फिर इसमें यद y माइनस 3 बराबर 0 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी y बराबर 5 मिला और y बराबर 3 मिला। ठीक, अब y के मान जो मान है इनके 5 और 3 समीकरण 3 में रखने पर ठीक, अब यहाँ पे जो x है x लिखा जाए बराबर और 8 और एक बार 5 रख दिया जाए तो कितना आएगा, 8 से 5 निकला जाए कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, और यहाँ पे लिख दिया जाए और x बराबर 8 माइनस अगर 3 रखा जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, यानी x के मान 3 आए और x के मान 5 आए, यानी कि फिर संख्या कौन है इसमें हम लिख सकते हैं, अतः संख्या कौन कौन है। अगर 5 है तो पहली संख्या 5 है x y के लिए, तो x के लिए फिर 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया x का मान अगर 3 पहले करेंगे तो दूसरी यहाँ पे 5 आएगी, और यहाँ पे अगर हम 5 पहले करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगी। ठीक, यानी दो संख्याओं का योग 8 आता है ना, तो 3 और 5, 5 और 3, ये बात।